कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम तूफान से। प्यारे बच्चों नमस्कार, आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले दिन एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समझे थे पिछले वीडियो में। आज जो है हम लोग इसी जो शून्यकों के गुणांक और योगफल के संबंध को जाने थे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 होगा। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे सबसे पहले, और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आप जब आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे वहाँ भी इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि अभी ही हम लोग अपने बेस को इतना स्ट्रांग बना ले, इतना मजबूत बना ले कि हमारा जो आगे का यदि एसएससी को लेकर के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के रुझान हो कि हम इस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे और हम ये ऑफिसर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं या अदरवाइज जो भी आपको बनना है, हर एक जगह आपको ये काम देगा। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और इतने अच्छे तरीके से इसको रीड करें कि आप दूसरे को पढ़ा भी सकें। फिर कभी यदि इस भगवान न करे किस तरह की जो सिचुएशन आज आ चुकी है ये कोरोना महामारी की कि कभी ऐसा सिचुएशन फिर आए, तो यदि आती है तो उस समय आप अपने से जूनियर को ये पढ़ाने में सक्षम हो सकें। तो इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बिना वीडियो को आप स्किप किए देखिएगा। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आज एक बार आप क्लास कर लीजिए, आपको किसी कोचिंग से इस क्लास का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग की तुलना में हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को और बेहतर जो जितना बेहतर हो सके, कोचिंग से जितना बेहतर हो सके वो कंटेंट आप तक लाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यदि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने एग्जाम के मार्क्स को, बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकें। तो बच्चों दूसरा हमारा एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चों अपना क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का दूसरा है, क्या है क्वेश्चन? द्विघात बहुपद x² + 5x + 10 के शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन क्या? शून्य ज्ञात करें। तो बच्चों शून्य क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल हो, आप इसको समझना, मानते हैं कि हम पॉलिनोमियल को क्या कहें? px के फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें? px के फॉर्म में लिखें। यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों? x। क्या है वेरिएबल? x। मान लेते हैं कि x + 1 लिखे। हमको 1 डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया, रैखिक बहुपद दे दिया। ये बच्चों हम शून्य को आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो शून्य क्या होता है? px कोई बहुपद दे दिया जो कि रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात नहीं कुछ लिखा हुआ है तो 1 है, तो 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो बच्चों आप 9th क्लास में पढ़े थे कि किसी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो क्या करते थे? यहाँ 0 रखते थे और x माइनस क्या हो जाएगा? जैसे देखो पहले शून्य हम समझ लेते हैं निकालने के लिए, फिर हम बताएंगे कि शून्य क्या होता है। x + 1 लिखते थे, 9th में यही करते थे। तो ये नंबर को क्या करेंगे? नंबर की तरफ ले आएंगे। तो 0 - 1 = क्या हो जाएगा? x। x = क्या हो गया? -1। तो -1 क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा। तो बच्चों अब समझना कि शून्यक होता है क्या। तो किसी भी बहुपद के, ध्यान से सुनना बच्चों और कॉपी में कहीं नोट कर लेना, लिख लेना, ताकि बाद में आप शून्यक में कंफ्यूज ना करो। तो क्या कहता है? किसी भी बहुपद के वेरिएबल का वह मान जो उस बहुपद के वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा।
किसी भी बहुपद के वेरिएबल मतलब चर राशि का वह मान जो उस बहुपद के वैल्यू को, यदि जो मान होगा उसको हम उस बहुपद में रखते हैं वेरिएबल के जगह पे, यदि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वही जो होगा वैल्यू वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, हम जैसे यहाँ था, हम शून्य का आ गया था, ये भी आप क्वेश्चन 9th में किए होंगे कि शून्य है कि नहीं चेक करने के लिए आता था। तो कितना आया, -1 आया। x + 1 हमारा बहुपद था। चलो पहले हम लिख लेते हैं, अब ये समझा रहे हैं बच्चों बहुपद के शून्य को। -1 रखे x का वैल्यू, तो -1 + 1 = क्या हो गया, 0। यदि 0 हो गया, यदि 0 हो जाएगा तो वो उस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे और पूरे मजे के साथ इस क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि हम अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकें, हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। ठीक है बच्चों, आगे भी आप लोग हमको बताइएगा कि हम कौन से क्लास को लेकर के आए। हमारा मानना है कि किस सब्जेक्ट की क्लास को लेकर के आए, जिससे और हम आपको अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें, लाभ पहुंचा सकें। तो बच्चे आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इस क्लास को यदि स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को और हेल्प होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है इसका, कैसे क्वेश्चन 7x + 10। तो क्या करेंगे, इस 7 का आप 2 ऐसे फैक्टर करें। ये जो b होता है, यहाँ देखो, यहाँ a ये है, आप ध्यान से समझ लो। हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जाकर के हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, a² ax² + bx + c। हम ये आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। ठीक, अब देखो यहाँ a की जगह पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1, b की जगह पे क्या है, 7, c की जगह पे क्या है, 10। बच्चों यही हमको समझाना था a b c को। अब जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे और देखना कितना आसान होता है फैक्टर करना। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हम भी जिस समय में पढ़ते थे हमें भी पता नहीं चल पाता था कि कैसे ये हो जा रहा है। ठीक है, जब भी 9th में पढ़ते थे, फिर 9th में थोड़ी सही से पढ़े, फिर समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या है, आप क्या करो, b को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, a c को मल्टीप्लाई करो, a c को पहले मल्टीप्लाई करो। a की जगह पे कितना है, 1, c की जगह पे कितना, 10। कितना आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, 10। ये समझा रहे हैं आपको, ये एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ समझना। उसके बाद b को ऐसे 2 पार्ट में फैक्टर करो कि उसको जब सम करो किसके इक्वल हो जाए, b के। ठीक, मान लो कि ये हम लिख दिए d और e, सम करने के बाद किसके इक्वल हो जाए, b के, और मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल हो जाए, यदि उस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाए, a और c के मल्टीप्लाई के। अब देखो बच्चों, यहाँ से समझ में आएगा आपको ये कैसे होता है। 7 है ना, आप इस 7 को क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पर वो कितना हो जाए, 10 हो जाए, और सम करने पर वो कितना हो जाए, 7 हो जाए। ऐसे 2 फैक्टर सोचो, देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप बताओ हो सकता है। एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, क्या होगा, -2 और 5 हो सकता है इसका फैक्टर, और -2 और -5 हो सकता है। लेकिन -2 और -5 करोगे तो वो -7 होगा, 7 नहीं होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 का 2 और 5 में कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 2 और 5। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये जो 7x है, आप इसको क्या करो, x² + 2x + 5x + 10 लिख सकते हो। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 2 + 5x + 2। ठीक है बच्चों, x + 5 × x + 2। देखो बच्चों ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बच्चों 0 के इक्वल कब होगा, ये मात्र 2 ही कंडीशन होगा
जब इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। या तो ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी जाकर के मल्टीप्लाई होने पर 0 होगा। या दोनों में से कम एक, किसी एक का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, फिर जाकर के वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हमारा कहने का मतलब है या तो x + 5 = 0 होगा या तो x + 2 = 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 0। अब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो x = क्या हो जाएगा, -5, एक शून्य क्या आ गया, -5, दूसरा x = क्या हो जाएगा, -2। आपको समझ में आ गया, एक x कितना हो गया, -5, और दूसरा कितना हो गया, -2। आपको शून्य निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एक बार जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज आप हमारे कमेंट में बॉक्स में जरूर दबा दो, ताकि हम उसको फिर से समझा सकें। दोस्तों, हम आपको एक भाई बहन की तरह समझाने के लिए कुछ अपने स्तर से जितना भगवान हमको दिए हैं, हम उतना प्रयास करें कि आप तक इस भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को आप तक प्रसारित करें, ताकि आप भी थोड़ा बहुत इस महामारी के समय में, कोरोना महामारी के चलते जो आपकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है, उसको आप जारी रख सको। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या कह रहा है आगे, उसको करेंगे। अब देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। देखो बच्चों, शून्यकों के योगफल और गुणांकों के बीच क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ठीक, अब देखो दो शून्य का है, उसको क्या लिखते हैं, -b/a लिखते हैं, या क्या हो जाएगा हमारा, x का गुणांक -x का गुणांक, गुणांक का इंग्लिश होता है कोएफिशिएंट बाय अचरपद। इसी को प्रूव करना है। देखो बच्चों, आप इस दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो हमको अल्फा कितना आया है भाई, बताना तो हमको। एक का शून्य का वैल्यू -2, दूसरे का कितना आया था, -5, और यहाँ देखो b की जगह पे क्या है, +7, -7, a की जगह पे क्या है, 10। सॉरी, ये a होता है, अच्छा पद नहीं भाई, माफ करना, ये x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। देखो x² का गुणांक कितना है भाई, 1 = कितना हो गया, -7। ये भी -7 हो और ये भी -7 हो। यही आपको प्रूव करने का है। दूसरा कह रहा था गुणांक, अल्फा × बीटा, ये होता है c/a, ये होता है बच्चों अचर पद बटे x² का गुणांक। वहाँ सॉरी गलती से लिखा गया था, माफ कीजिएगा, सीधे मिस्टेक हो गया था। ये क्या हो जाएगा, -2 × -5 = 10। c कितना है बच्चों, 10/1, 10 = 10। यही आपको क्या कहा रहा था बच्चों, प्रूव करने के लिए। यहाँ देखो हम ABC कैसे लिखे, x² + 7x + 10। यहाँ a कितना है बच्चों, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू कितना है, 10। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक में। ये हम पहले एग्जाम्पल को किए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, कहते हैं द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों के योगफल तथा गुणांक के बीच क्या करें, संबंध स्थापित करें। देखो बच्चों, क्या है हमारा बहुपद x² - 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ x वाला टर्म कहाँ चला गया, तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1x² - 0 × x - 3। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, a का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -3। ठीक है बच्चों, यहाँ b तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा जो बहुपद है वो ऊपर वाले फॉर्म में है, ये हम आपको समझा रहे थे a, b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए।
ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप क्या करो, हम इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का, उसके बाद रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जब रूट माइनस उसके बाद क्या है ब्रैकेट में रूट 3 का स्क्वायर। तो बच्चों रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। अब देखो बच्चों 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों एक फार्मूला हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, उससे पहले 7, 8 में भी पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट, क्या इस क्वेश्चन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आप इसको LHS से हमको जो RHS प्रूव करके दिखाइएगा। हम फिर बोल रहे हैं LHS से आपको RHS लाना, RHS से LHS नहीं लाना, एक बार ट्राई कीजिएगा आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, नहीं बनेगा तो हम एक बार जरूर बता देंगे आप। देखो क्या हो जाएगा, ये हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर सेम एट पिछले क्वेश्चन की तरह, इस दोनों का वैल्यू 0 है यदि मल्टीप्लाई का, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। ठीक, तो क्या क्या हो गया इसका, देखो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है बच्चों x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, इधर क्या है x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। बताओ बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3। x के 2 शून्य आए कि नहीं, 2 आए, एक का वैल्यू क्या हुआ रूट 3, दूसरे का माइनस रूट 3। क्यों 2 शून्य का है, क्योंकि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था हमारा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, द्विघात बहुपद था, इसी के लिए इसके कितने शून्यक होते हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 2 शून्यक होते हैं। आप उसको भी देखते जाइए, पीछे वाले वीडियो को देखिए, उससे आपको एक बेसिक बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इसके शून्यकों और गुणांकों की क्या करना है, हमको सत्यता करना है। आप इसको लिख लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। देखो बच्चों हमारा ए कितना है 1, बी कितना है 0 और सी कितना था हमारा 3 था, यही था ना बच्चों। ठीक, अब देखो देखो बच्चों हमारा ए कितना था 1, बी 0 और सी कितना -3। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों -b/a, या इसी को क्या लिखते हैं -x का गुना बटे x स्क्वायर का गुना। फिर हाँ x स्क्वायर का गुना सही है, x स्क्वायर का गुना। गुणांक का मतलब क्या होता है हम समझा चुके हैं। जैसे a क्या था उसका, जैसे यहाँ है ax², पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं प्लस b प्लस c। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक b है और c क्या है अचर पर है। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या आया था -√3, बीटा का वैल्यू क्या आया √3। यहाँ b की जगह पे क्या है 0/1, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये भी 0 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a अचर पर बटे x² का गुना। ठीक, अब देखो ये √3 -√3 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/1। क्या हो गया बच्चों ये -3 इक्वल टू क्या हो गया -3, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।
जो आपको जांच करने का रहा था, हमारा क्या आ गया, जांच क्लियर हो गया। जो शून्यकों का योग जो था वो 0 के बराबर आ गया, तो गुणनफल -3 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगले एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल का है। अभी हमने 3 डिग्री पॉलिनोमियल के बीच जो शून्यक और गुणांक के बीच जो रिलेशन है उसको नहीं पढ़ा है, उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर जाकर के उस क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए और एकदम ऐसा मत सोचिए कि कोरोना महामारी के कारण हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, हमारे रिजल्ट खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं खराब होगी, आपके भैया आपके साथ हैं। ठीक है, पूरी विश्वास के साथ पढ़िए और हम आपको ये पूरा आपसे वादा करते हैं, यदि सभी कुछ सारा चीज़ सही रहा हम आपके सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, पूरी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और हम दूसरे भी टीचर से बात कर रहे हैं जिससे आपके सिलेबस को हम पूरी तरह से कंप्लीट करा सकें और हमारे गांव में बैठे हर एक भाई अपने पढ़ाई को जारी रख सके। यहाँ चाहे कहीं भी हो, जो भी हमारे भाई बहन पढ़ रहे हो वो अपने पढ़ाई को जारी रख सके। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, एकदम इजीली वे में पढ़िए। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणांक, और गुणांक नहीं ये गुणनफल कर दो, और गुणनफल अच्छे से समझ में आएगा, और गुणनफल क्रमशः -3 और 2। तो यहाँ बच्चों दे क्या रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 2। अब देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, हम पीछे इस फार्मूला को डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जाकर के वीडियो को देखिएगा, ये फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। क्या फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बच्चों x² अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2। क्या आ गया हमारा बहुपद, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, यही हो गया हमारा क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, आप इसको देखिए।